Hello friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज के टॉपिक में स्टार्ट करेंगे एरिया चैप्टर नंबर 15। आज का सेशन हमारा प्रैक्टिस सेट 15.1 के लिए डिपेंडेंट रहेगा और आज जानेंगे हम लोग 15.1 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं और क्या हमें जानना है, एरिया क्या होता है, ये फिगर के ऊपर कैसे काम करता है, कौन कौन से फिगर का एरिया हमें फाइंड करना है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो हम लोग रोज का काम करते हैं शेयर करने का, सबसे पहले एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और जितना भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक की एरिया का, उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। एरिया वैसे तो ये होता है कि वो फिगर कितनी जगह कवर कर रहा है, वो आपको बताना होता है कि कितना एरिया आने वाला है, राइट। अच्छा, तो एरिया क्या हर फिगर का निकाला जा सकता है? बिल्कुल हर फिगर का निकाला जा सकता है। आपके पास कुछ 2D फिगर मैं बना के दूंगा, उस 2D फिगर को आपको समझना है कि कैसे क्या एरिया निकालने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बनाकर दे दूं तो आपके दिमाग में तुरंत एक चीज आती है, सर ये तो स्क्वायर बना हुआ है। क्या है ये? स्क्वायर है। तो आप कहते हो हाँ सर स्क्वायर है, इसमें चारों साइड इक्वल होती हैं, इसका एरिया निकालने के लिए बहुत इजी चीज है। क्या है इजी चीज? क्या हम लोग बोलते हैं एरिया निकालने के लिए? हम लोग बोलते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लेंथ जो होती है वो भी सेम है, ब्रेड्थ जो है वो भी सेम है। मतलब आपकी जो दो चीजें सेम से मल्टीप्लाई की जाती हैं। अगर मैं बोलूं ए है, ये ए है, तो इसका जो एरिया निकल कर आता है वो कितना निकल कर आता है? ए स्क्वायर निकल कर आता है, मतलब साइड का स्क्वायर निकल कर आता है। आप ऐसे बात कर सकते हो कि इसका जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर। क्लियर इतनी बात? एक तो ये तो स्क्वायर का हो गया, हमें किस किस चीज का चाहिए वो हम बाद में बताएंगे। फिलहाल आगे देखो, अगर मैं कहूं कि ये इस चीज का एरिया निकालना पड़ जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये है लेंथ, ये है ब्रेड्थ। तो आप कहोगे सर ये तो हमारा रेक्टेंगल है और इसका जो रेक्टेंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ बोला जाता है। ये हमारे पास में क्वेश्चन हो गया कि भाई इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी का दूसरा भाई एक और आता है। मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ाते समय बताया होगा कि स्क्वायर को जब आप थोड़ा सा खींचते हो तो इसकी जो कॉर्नर्स हैं वो खींच जाते हैं और खींचने के बाद में ये कुछ इस टाइप से दिखता है, राइट। कॉर्नर बेंड होते हैं, लेंथ बढ़ती नहीं है, कॉर्नर सिर्फ बेंड हुए हैं। ये सिर्फ कॉर्नर जो है ये बेंड हुए हैं, बाकी का लेंथ बढ़ गई नहीं, लेंथ बिल्कुल नहीं बढ़ती है। लेंथ पहले भी इक्वल थी चारों की चारों, आज भी लेंथ इक्वल है। और आपको पता होगा इस फिगर के नाम को हम लोग रोम्बस बोला जाता है। आपको पता होगा इसको हम लोग रोम्बस बोलते हैं। और अगर ये रोम्बस है तो इसका जो एरिया निकल कर आता है वो क्या होता है? वो होता है D1 एंड D2। आप पूछोगे सर ये D1 D2 क्या है? तो D1 और D2 क्या होता है? ये होती हैं डायगोनल्स। डायगोनल क्या होती हैं? जो एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक, अपोजिट कॉर्नर तक मैच कराते हैं, उसको डायगोनल बोला जाता है। तो यहां पर मैंने कहा कि अगर मान लेते हैं ये वाली लाइन को मैंने कहा D1 है और ये वाली लाइन को मैंने कहा D2 है, तो आप कह सकते हो D1 मल्टीप्लाई D2 कर दिया जाए तो रोम्बस का एरिया निकल कर आ जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी को जो आपने रेक्टेंगल बनाया था, ये कौन सा फिगर था आपका? ये था रेक्टेंगल का। ये रेक्टेंगल का था, इसलिए अब इसको मैं फिर से कॉर्नर से खींचता हूं और फिर मेरे पास में कुछ इस तरह का फिगर दिख जाएगा। क्या इस बात से सेटिस्फाइड हैं आप? इसको मैंने क्या किया, कॉर्नर से हल्का सा खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, तो मुझे मेरे पास में इस तरह का फिगर मिल गया। और साथ ही साथ अब देखोगे इसके जो अपोजिट एंगल है वो भी सेम हो जाएंगे। और अच्छी बात ये है कि यहां पर हमें ना इसकी ऊंचाई की बात करनी होती है, इस चीज की। क्या इतनी बात समझ में आती है? इसकी ऊंचाई की बात करने पर हमें क्या मिलेगा? क्योंकि इसका एरिया जो होता है ना स्टूडेंट, वो इसी ऊंचाई पर ही डिपेंड करता है, हाइट पर ही डिपेंड करता है। पहली बात तो ये बता दी जाए कि ये है क्या चीज जो बनकर तैयार हुआ, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम नाम है। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, पैरेलल लाइन बना के GM लगा दिया जाता है, ये हमारा हो जाता है पैरालेलोग्राम। एक मिनट स्टूडेंट, डबल L पहले है उसके बाद सिंगल L है, राइट। पैरालेलोग्राम ऐसा है, डबल L पहले बाद में L सिंगल L लिया गया है, ठीक है। पैरालेलोग्राम की एरिया की अगर मैं बात करूं कि इसका एरिया कितना आता है, तो इसका एरिया आता है बेस इनटू हाइट। ये चार फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख कर दिए हैं। चारों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और आपको जान लेना है कि इनके लिए हम लोग कैसे कैसे सॉल्यूशन करने हैं। अच्छा, कोई सॉल्यूशन के लिए हम लोग हेल्प लेंगे प्रैक्टिस सेट 15.1 की। 15.1 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे और बताएंगे कैसे सॉल्यूशन करना है। उम्मीद करता हूं स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया,
ये हो गया पैरालेलोग्राम का एरिया, और ये मेरे पास में रोम्बस का एरिया है। ये सब आपको याद हो गया होगा और इसमें कुछ भी ज्यादा जानना नहीं है। चार चीजें मैंने आपको बता दी है, चारों तो आपको दिमाग में रखना है और समझना है कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, राइट। चलिए अब क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। जरा उसके ऊपर ध्यान दें कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और कैसे हमें करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें दी जाएंगी फॉर्मूले के बेस पर, ठीक है, और कुछ चीजें आपसे पूछ लेगा। चलिए देखना पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे ये कहा है कि भाई इफ बेस ऑफ पैरालेलोग्राम, जो पैरालेलोग्राम अभी आपके सामने फिगर बनाया था रेक्टेंगल को स्ट्रेच करके, उसके लिए इन्होंने बोला है कि बेस जो है पैरालेलोग्राम का वो 18 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर है, और फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया बताना है। तो देखो सब कुछ तो दे दिया है पहली बात तो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एक पैरालेलोग्राम है, अगर मैं इसकी वो बात कर लूं कि वर्टिसेस क्या क्या है, ABCD है इनके पास में, तो आप ये जान रहे होंगे कि इसका जो बेस है वो है 18 का, राइट। हाइट कितना है, ये हाइट जो है आपकी, ये जो सीधी वाली हाइट है इसको बोला गया 11 सेंटीमीटर की। तो हम ये कह सकते हैं ना DC इज इक्वल टू बेस है और बेस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है। क्या ये बात कहना गलत हो जाएगा? क्या नहीं, गलत नहीं होगा। अच्छा, दूसरा DC हो गया। DC के बाद में मेरे पास में अगर मैं इसको नाम दे दूं E, तो ये मेरे पास में AE आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और हाइट मेरे पास में दे दी गई है 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर मिलने पर हमें ये चीजें पता चल गई कि भाई साहब यहां पर हमको एरिया जो चाहिए था वो होता है हाइट इंटू बेस। तो हाइट क्या दे दी गई है, हाइट दे दी गई है 11, बेस कितना दे दिया गया, 18 दे दिया गया, 11 8 जा 88, कैरी 8, 11 1 जा 11 8, 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स याद रखना, एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में लिया जाता है, तो इसलिए मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं पूरी चीज समझ में आ गई होगी और इसमें कुछ भी नहीं करना था। यहां पर ज्यादा से ज्यादा आप ये लिख सकते हो गिवन है। क्या क्या गिवन है, हमने कहा ये चीजें हमें गिवन है, भाई ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे। 2 में क्या बोला गया है जरा उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों आज का सेशन ना मुझे लगता है काफी छोटा हो जाएगा, क्योंकि एक सेशन में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा कितना, एक एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो चुटकी में हो गया, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके आगे मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, तो आज के लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। कोई बात नहीं, फिलहाल हमको तो सेशन पूरा करने से मतलब है, राइट। देखते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और दूसरा क्वेश्चन जानेंगे क्या बोला गया है। इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। इन्होंने कहा है कि हाइट बताओ और कुछ चीजें दे दी गई हैं। एरिया दे दिया गया है, एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है हमारे पास में 29.6 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद में इन्होंने बोला है बेस आपको दे दिया जाता है, बेस इन्होंने कहा है कि वो है 8 सेंटीमीटर, ये भी अच्छी बात है, बेस 8 सेंटीमीटर हो गया। और जो बातें समझते हैं जरा, आपसे पूछा है कि हाइट कितना होगा। सिंस ये क्या है, पैरेललोग्राम है, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या होता है, हाइट इंटू बेस होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है, इन्होंने दिया है 29.6, ये हमने रख दिया। उसके बाद में हाइट कितना दे दिया हमें बताना है, बेस कितना दिया गया, ये बेस है, बेस कितना दे दिया, 8 दे दिया गया। हाइट निकालनी है, 8 मल्टीप्लाई में उठा के इधर ले आओ। कहाँ ले आओगे, इधर ले आओगे तो हो जाएगा 29.6 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू हाइट। अच्छा 8 3 जा 24 होता है, बचा हमारे पास में 5 और ये हो गया 56, 8 7 जा 56, ये हो गया एक डिजिट से पहले पॉइंट 3.7, ये क्या आ गई, हाइट आ गया सेंटीमीटर में। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आया होगा, फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना, सेशन को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना। आगे चलते हैं और समझाते हैं कि आपको अगला क्वेश्चन क्या करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं पूरी चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आप कमेंट करके तुरंत आप डिस्कस कर सकते हो कि सर ये दिक्कत आ गई है, ठीक है। अच्छा आगे देखो और समझते हैं क्या क्या दिया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर,
इफ इट्स हाइट इज 6.4 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ बेस। जस्ट अपोजिट, इन्होंने पहले एरिया दिया, ठीक है, फिर हमें बेस दिया था, फिर हाइट पूछा था। इस बार एरिया दिया गया है, हाइट दी गई है और बेस पूछा है। तो कैसे करेंगे हम लोग, चलो बताते हैं। बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे ही करना है। देखो क्या कर रहे हैं, एरिया इन्होंने बोल दिया है, एरिया कितना दे दिया, 83.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। यहां भी स्क्वायर लगा लेते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर उसके बाद में इफ इट्स हाइट जो है, इसकी हाइट जो दे दी गई है वो दिया गया है 6.4, राइट, 6.4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है बेस बताइए कितना निकल कर आएगा। बच्चों क्या करना चाहिए, फॉर्मूला लगाना चाहिए, सीधा सा फॉर्मूला लगाओ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, हाइट इंटू बेस। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो गया स्टूडेंट्स, 83.2 इज इक्वल टू हाइट हो गई 6.4 इंटू बेस आ गया पता नहीं। 6.4 को डिवाइड में ले आएंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर 83.2 अपॉन में 6.4। अच्छा, यहाँ एक डिजिट से पहले पॉइंट ऊपर भी है, नीचे भी एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो पहले पॉइंट और पॉइंट को ही हटाओ। 64 4 के टेबल में भी डिवाइड होता है, 8 के टेबल में भी डिवाइड होता है, 16 के टेबल में भी डिवाइड होता है। चाहे जिसका टेबल पढ़ लो, शायद ऊपर वाला डिवाइड हो जाए। अगर मैं बोलूं कि मैं 8 का टेबल पढ़ता हूं, चलो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, दो डिजिट एक साथ लेनी पड़ेगी तो हम लोग 0 लगा लेंगे, 8 4 जा 32 हो जाएगा। 8 1 जा 8 हो गया, बचेगा मेरे पास 2 और 24 हो जाएगा, 8 3 जा 24, मतलब मेरे पास में बी कितना आ गया, बी आ गया 13 सेंटीमीटर। बच्चों तीनों क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे से कुछ ही सेकंडों में हो गए हैं, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं था। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ सर, सेशन भले ही थोड़ा सा छोटा रहा हो, हमारे सेशन लगभग 1-1 घंटे के जाते हैं, लेकिन फिर भी आज के सेशन में सिर्फ 3 क्वेश्चन थे। मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर सेशन खत्म हो गया है। फिलहाल आपको ये चीज़ सिखा दी गई है कि 15.1 में क्या क्या करना था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट सेशन में और जानेंगे अगले सेशन में कि क्या क्या सीखना है, हमें बताते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।